अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम टॉक 0209 चैनल पर आप सबको खुशामदीद। आज हम बात करेंगे असल कामयाबी किसको कहते हैं और असल नाकामी किसको कहते हैं। और हमारा दूसरा मौजू है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा ने मौत के वक्त क्या फरमाया था। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल को प्रेस कर लें ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आप शुरू करते हैं। मैं ये नहीं कहती कि इस दुनिया में रहने के लिए, इस ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए जद्दोजहद ना करें। करें ज़रूर करें, चाहे इस ज़िंदगी को फना हो जाना है, ख़त्म हो जाना है, लेकिन जितनी भी गुजारनी है अच्छी गुजरे, हर बंदे की यही ख्वाहिश है। इस ज़िंदगी को बेहतर बनाने के चक्कर में हम अपनी उस ज़िंदगी को ख़राब कर लें जिसमें मौत नहीं, तो ये तो नाकामी हुई। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ मांगी, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन्नार। इस ज़िंदगी के लिए जद्दोजहद करना गुनाह नहीं है, लेकिन इसी को ही सब कुछ समझ लेना और आखिरत की तैयारी ना करना ठीक नहीं। आखिरत की ज़िंदगी के लिए ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए। इस ज़िंदगी की कामयाबी कामयाबी नहीं है, क्योंकि इस कामयाबी ने हमारे साथ ही मिट जाना है। आखिरत की कामयाबी ही असल कामयाबी है, जिसने कायम रहना है, कभी ख़त्म नहीं होना है। एक मिसाल देती हूँ, हम ट्रेन में सफ़र करते हैं, कई लोग सीटें बुक करवा लेते हैं और कई लोग सिर्फ टिकट लेकर ही ट्रेन में सवार हो जाते हैं। जिसने सीट बुक करवाई है उसको तो बैठने की जगह मिल जाती है, और जिसने बुक नहीं करवाई तो उसके लिए सीट नहीं होती। वो खड़ा होकर सफ़र करेगा या ट्रेन के फर्श पर बैठकर जाएगा। अब ट्रेन में दो किस्म के लोग होते हैं। पहली किस्म के वो लोग जो अपनी सीट को खड़े हुए लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं। वो ये कहते हैं कि चंद घंटों का सफ़र है, हमने भी तो उतर ही जाना है, कौन सा हमेशा के लिए ट्रेन में बैठे रहना है, आप हमारे साथ बैठ जाएं। ये वो लोग हैं जो दुनिया को आर्जी समझते हैं और आखिरत की तैयारी करते रहते हैं। दूसरी किस्म के लोग जो किसी को अपनी सीट पर बैठने नहीं देते, वो दुनिया को ही सब कुछ समझते हैं और आखिरत की तैयारी नहीं करते। आखिरत में जब अल्लाह ताला कहेगा ये औरत, ये मर्द जन्नती है, ये है असल कामयाबी। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि जब इंसान को बताया जाएगा कि वो जन्नती है तो वो खुशी से एक नारा मारेगा। उसकी आवाज़ इतनी बुलंद होगी कि सब लोग उसकी तरफ मुतवज्जो हो जाएंगे। पूछेंगे क्या हुआ? वो कहेगा देखो देखो मैं पास हो गया, मेरा पेपर पढ़ो मैं पास हो गया। लोग पूछेंगे तू कैसे पास हो गया? वो कहेगा मुझे यकीन था मेरा हिसाब होना है, मेरा इम्तहान होना है, इसलिए मैं तैयारी करता रहा और आज मैं पास हो गया। ये है कामयाबी। अल्लाह ताला फरमाएगा जाओ मज़े करो, तुम हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बन गए हो, कामयाब ज़िंदगी मिल गई है। और जिसके उल्टे हाथ में अमाल नामा आ गया और उसकी नेकियां घट गईं तो वो कहेगा हाय मैं लुट गया, काश ये पेपर मुझे ना मिलता, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरा हिसाब होना है। ना पैसा काम आया ना सल्तनत काम आई। ये है असल नाकामी। हमारा दूसरा मौजू है हज़रत उमर का मौत के वक्त फरमान। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा वो सहाबी थे जिनके इस्लाम लाने की दुआ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाई थी, और उनके इस्लाम लाने पर फरिश्तों ने भी खुशियाँ मनाई थी। उन्होंने आधी दुनिया में इस्लाम को फैलाया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा अशरा मुबशरा में से थे, यानी वो 10 सहाबा जिनको दुनिया में जन्नत की खुशखबरी दे दी गई थी। लेकिन फिर भी वो डरते थे कि किसी वजह से हमारी पकड़ ना हो जाए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा को नमाज पढ़ाते हुए खंजर लगा। उनका जब मौत का वक्त करीब आया तो अपने बेटे से कहा मेरा सर ज़मीन पर रख दे। उन्होंने ना रखा तो ज़ोर से कहा, तो उन्होंने जल्दी से आपका सर ज़मीन पर रख दिया। आप रज़ी अल्लाह अन्हा अपने गालों को मिट्टी में रगड़ने लगे और फरमाया, ए उमर तू बर्बाद हो गया अगर तेरे रब ने तुझे माफ़ ना किया। हालांकि उनकी बख्शिश की खबर तो उनको मरने से पहले ही सुना दी गई थी, फिर भी वो खौफजदा थे और फरमा रहे थे कि उमर तू बर्बाद हो गया अगर तेरे रब ने तुझे माफ़ ना किया। इन्हीं सालों माह की गर्दिश में एक सुबह या शाम, दोपहर या रात में, एक हफ्ता या घंटा या एक सेकंड ऐसा तय है जब कोई आएगा और मेरे सांस तोड़ के रख देगा, मेरी आंखों के चिराग बुझा देगा।
ایک ایسا وقت ہے اور سب کی زندگی میں ہے اور طے ہو چکا ہے۔ انہی دنوں جیسا کسی ڈھلتی شام اور ابھرتے دن میں ایک دن یا ایک شام ہے جب ہماری زندگی کی شام ہو جائے گی۔ سر میں درد ہو تو ہم یہ نہیں کہتے کہ دیکھا جائے گا، جو ہوگا سو ہوگا، بلکہ ہم فوراً دوائی کھاتے ہیں۔ کوئی کاروباری مسئلہ آ جائے تو یہ نہیں کہتے کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، بلکہ فوراً حساب کتاب جوڑتے ہیں۔ کتنا بڑا مسئلہ ہے کہ موت آ رہی ہے، اور کتنی بڑی نادانی ہے کہتے ہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میرے بہن بھائیوں، موت وہ گھاٹی ہے جس نے بڑے بڑوں کو رلا دیا، تو میں اور آپ کیا چیز ہیں؟ خدارا اس بات کو سمجھیں کہ یہ دنیا عارضی ہے، آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اس کو بہتر بنانے کے لیے زیادہ جدوجہد کریں تاکہ اصل کامیابی سے ہمکنار ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم۔